Let's read this question. Which of the following is an ecosystem service provided by a natural ecosystem? Cycling of nutrients, prevention of soil erosion, pollutant absorption and reduction of the threat of global warming, या all of the above. तो सबसे पहले what are ecosystem services? Ecosystem services को आप define कर सकते हैं by calling them the products of the ecosystem processes. Ecosystem processes के जो products होते हैं हम उनको कहते हैं ecosystem services. इन ecosystem services के ऊपर एक price evaluation है which is $33 trillion per year. ये एक evaluation है of ecosystem services और जैसे जितनी भी ecosystem services है उसमें से का 50% जो है that goes for soil formation. इसके अलावा 10% goes for recreation. Another 10% goes for nutrient cycling. A 6% goes for climate regulation. And also another 6% goes for habitat for wildlife. So let us see. सबसे पहला है हमारे पास साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो कवर हो जाती है यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस. नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन. तो जब हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ बन रहा होता है विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली फॉरेस्ट या फिर जाकर के ग्रीनरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पे जब ट्रीज़ का प्लांटेशन होता है या फिर जाकर के एफॉरेस्टेशन होता है तो वी नो कि एफॉरेस्टेशन इज़ अ वेरी गुड मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि सॉइल जो है वो बाइंडेड रहता है ट्रीज़ के साथ. तो फिर जगह के प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन भी हो रहा है. लास्ट में है पोल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर है क्लाइमेट रेगुलेशन का. तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट के लिए एक चैलेंज है और क्लाइमेट रेगुलेशन जो कि इकोसिस्टम करता है. सो दैट वे पोल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी एक इकोसिस्टम सर्विस है. सो चूँकि ये तीनों ही करेक्ट आंसर्स थे, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, all of the above. I hope you understood this one. Thank you for watching and see you in the next video.